नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे यूपी में सुरक्षा बनाम निवेश, यानी कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर हो गया। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की उस सियासत की बात हो रही है जिसने अपराध को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में बीजेपी के ही पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का एनकाउंटर हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव अब बीजेपी के ही सांसद राधा मोहन अग्रवाल के उस बयान को हथियार बना रहे हैं जिसमें उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर सरकार को घेरने की चेतावनी दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए सीधे तौर पर पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने निवेश मित्र 3.0 के मंच से कहा कि पुरानी सरकारों ने युवाओं के सपने तोड़े और प्रदेश की पहचान का संकट पैदा किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज दो तस्वीरें टकरा रही। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की, जहां बीजेपी के पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल इतने गहरे हैं कि बीजेपी के ही कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने अपनी सरकार को चेतावनी दे दी। दूसरी तस्वीर राजधानी लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश मित्र 3.0 के जरिए यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने का रोड मैप पेश कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि पिछली सरकारों ने युवाओं के सपने तोड़े और प्रदेश की पहचान मिटा दी थी, लेकिन आज यूपी निवेश का हब है। इन सब पर हमला बोलते हुए यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एक छात्र नेता की दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी गई, उसके लिए जिम्मेदार कौन? बदायूं में एक मां और परिवार जिनकी जान गई, वो लगातार सरकार से कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है, हमें मार दिया जाएगा, और उसके बाद भी दोनों भाइयों की जान चली गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री समझ तो रहे कि ये क्या हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर हो गया इस सरकार में। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का एनकाउंटर कर दिया है। फिलहाल आज अखिलेश यादव के लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर और सीएम योगी के द्वारा लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मजबूत होने के दावों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको बुलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष शशिलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करेंगे। विवेक जी, आपके राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने अपनी सरकार को लेकर के कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो नंगा कर देंगे। क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पुलिस इतनी निरंकुश या अक्षम हो गई है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं को भी अब सड़क पर उतरने की धमकी देनी पड़ रही है? फिर अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर हो गया है, तो कहां से गलत? देखिए स्नेहा जी, हमारी सरकार से, हमारे पार्टी के नेताओं से जनता को उम्मीदें ज़्यादा हैं जी। हम भ्रष्टाचार के पर जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर के को बहाल करने के मुद्दे पर सत्ता में आए थे जी। हमने बहाल किया भी। हमने संगठित गिरोहों की कमर तोड़ी। जो अपराधी गिरोह सरकार के समानांतर अपनी सरकार चलाते थे, हमने उनको नेस्तनाबूद किया। लेकिन ये सत्य बात है कि रंजिशन हत्याएं किसी शासन में बंद नहीं होती। हमारे जो पार्षद राजकुमार चौहान जी की हत्या हुई जी, सुबह 5 बजे उनको चाकुओं से गोद के हत्या कर दी गई जी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारी सरकार हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को सुरक्षा देने में बहुत तंग है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके अदना से कार्यकर्ताओं को भी गनर मिल जाते थे। हमारे यहाँ लोग गनर मांगते मांगते स्वर्ग चले जाते हैं या भेज दिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार हमको सुरक्षा नहीं देती। व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड हमें नहीं मिलते जी। ये सत्य है। इस मामले में हमारी सरकार बहुत
तंग हाल है, बहुत कंजूस है। उसको लगता है कि टैक्स पेयर का पैसा हम नेताजी की सुरक्षा पे क्यों जाया करें। नहीं देती। हम लोग अपने दम पे जब तक ज़िंदगी काट पाते काटते, जिस दिन सामना हो जाता मौत से, या तो मौत से हम हार जाते या मौत से हम जीत जाते, दो में से एक ही होता है। राजकुमार चौहान जी को सुरक्षा नहीं मिली, वो मौत से हार गए। चूँकि राधा मोहन दास जी वहाँ से विधायक भी रहे जी, वहीं से उनका राजनीतिक क्षेत्र है। कार्यकर्ता अपने बीच का जब जाता है तो पीड़ा सबको होती है। पीड़ा मुख्यमंत्री को भी कम नहीं, ऐसा नहीं कि उसकी पीड़ा उनको नहीं है जी, लेकिन एक मुख्यमंत्री पद की मर्यादा, वो क्या कह सकते हैं इस पे। लेकिन राधा मोहन दास जी उस मर्यादा से वंचित है, इसलिए वो अपनी भड़ास निकाल पा रहे हैं सिस्टम पे। रही बात पुलिस की, तो पुलिस जरा सा लगाम ढीली होते ही क्या कर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। स्नेहा जी, 15 दिन से जो लोग देवा थाने के माती चौकी में बंद थे, जी, इसी डर से हम लोगों ने चर्चा शुरुआत की थी। आपने उसमें भी, उस चर्चा में हम लोगों की मदद की थी। बिल्कुल, आपकी कृपा रही, हमारे बगल बैठे सुनील त्रिपाठी जी का प्रयास रहा कि कल रात 9:45 बजे माती थाने की पुलिस ने उनको ला करके मुझको राजेंद्र नगर में सुपुर्द किया। मुझसे लिखा पढ़ी में ले गए, उनको मुझे मेरे सुपुर्द किया 14 दिन बाद। लेकिन लिखा पढ़ी करनी पड़ी, मुझे लोगों के फ़ोन खटखड़ाने पड़े, ये हुआ। ये अगर कोई और सरकार होती और ऐसी स्थिति होती तो सुपुर्दगी तो दूर, वो कहीं किसी जंगल मरे पड़े होते। पुलिस कब संगठित अपराधी गिरोहों की तरह व्यवहार कर जाए, कब लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में लग जाए, पुलिस के चरित्र के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। हमेशा पुलिस की नकेल कसी रखनी पड़ती है। हमने कसा, हमें परिणाम मिला। लेकिन जो लोग इस तरह से नहीं कर पाते, जो सिधाई से दरोगा जी की न्याय की अपेक्षा करते रहते हैं, वो 14 दिन तक हवालात में रात भी काटते हैं। दोनों चीज़ इसी में मैं बता रहा हूँ। हमने एक बार चर्चा में आपसे कहा था कि देखिए, भ्रष्टाचार प्रशासन लिप्त है, इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है, लेकिन हमारी सरकार के स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार तक अगर बात जाती तो कार्रवाई होती है। हमने बात सरकार तक पहुंचाई, तो अब आप सोचिए कहाँ माती चौकी देवा थाने की, कहाँ लखनऊ का राजेंद्र नगर। 50 किलोमीटर की यात्रा करके पुलिस वाले मुझको ला के दोनों लोगों को सौंप गए, विजय राजभर और विशाल राजभर को। मुझसे सुपुर्दगी पर दस्तखत कराया है। लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा स्नेहा जी, जो कोर्ट इंस्पेक्टरों की जिम्मेदारी है थाना चौकी चेक करने की, वो बैठ करके अदालत में कुर्सियां तोड़ रहे हैं और थाने की दलाली का पैसा खा रहे हैं। मैं बाकायदा इस पे पत्राचार मुख्यमंत्री को करके आप मान रहे हैं ना कि स्थितियां वाकई गंभीर हैं, क्योंकि भले ये कहा जाए रंजिशन हत्या या कुछ भी कह लें, लेकिन गृह जनपद, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अगर ये घटनाएं होती हैं तो स्थिति तो बहुत गंभीर होगी ना। मुख्यमंत्री के गृह जनपद का अर्थ थोड़ी है कि कोई अपराधी, डर ही नहीं है लोगों में ना, मतलब तो यही हुआ ना। भाई देखिए, आप क्या चाहते, क्या मुख्यमंत्री वहाँ लोगों को डराते धमकाते घूमे? हमारे मुख्यमंत्री संत हैं, उनका सीधा सा कहना भाई आप आराम से रहिए, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन अपराधी तो जो कायदा तोड़ रहा है उसके दंड के विधान भी है। जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है जी, आप देख लीजिएगा उनका क्या अंजाम होगा। हमारे यहाँ थोड़ी बहुत 2-4 दिन की देर तो हो सकती है जी, अंधेर का कोई सवाल नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर हो गया। फर्जी एनकाउंटर करते करते अब आप लोग लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर करवा चुके। देखिए स्नेहा जी, अब जब अखिलेश जी किसी लॉ एंड ऑर्डर पे कोई बात करते हैं तो मुझको हंसी भी आती, दुख भी होता है जी। भाई हम लोग आपस में बात करें तो समझ में आता है अखिलेश जी किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर पे उपदेश दे रहे हैं। इनके शासन काल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चिड़िया जिंदा बची थी क्या?
मर चुकी थी। हमने तो मरे हुए लॉ एंड ऑर्डर को जीवित किया है। अब पुनर्जीवित करने में कभी लॉ एंड ऑर्डर को बेहोशी आ जाती, फिर पानी छिड़क के ठीक कर लेते, उसको जिंदा कर लेते हैं। फिलहाल हमारे शासन में लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है। थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ होता है जी, तो उसको योगी आदित्यनाथ जी डांट डपट के फिर ठीक कर देते हैं। नहीं, बाबा जी को लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करना, उसको जीवित रखना और उसको कार्रवाई सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें बखूबी आती हैं। थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो जाता है तो अब राधा मोहन दास जी का अगर दुख व्यक्त हुआ तो दुख बाबा जी तक पहुंचा, बाबा जी उस पर ठीक ठाक कार्रवाई भी हो जाएगी। शशलेन जी, किसी भी हत्या की निंदा होनी चाहिए और कार्रवाई भी, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी हर घटना को लॉ एंड ऑर्डर का एनकाउंटर बताकर केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है? ये बहुत बड़ा आरोप भी है आप लोगों के ऊपर। जवाब? देखिए स्नेहा जी, जब से उत्तर प्रदेश में लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, बात के लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे थे। अभी विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि रंजिशन घटनाएं होती रही, तमाम ऐसी बातें बताया आपने। जो आप अभी गोरखपुर की घटना का जिक्र स्नेहा जी कर रही थी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं। अभी आपने ही बताया कि राजकुमार चौहान जी की हत्या हो गई जी, तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता सुरक्षित नहीं। कृपा भैया, अभी विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे कि उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। यानी ये बताइए, इस प्रदेश में रहने वाले वे व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा नहीं होगी, पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होगी, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? ये कौन सी बात होती है? और मैं सिर्फ मार्च महीने की घटनाएं बताऊंगा आपको। मैं अगर 9 वर्षों का रिकॉर्ड बताऊंगा तो कम से कम पूरा दिन चाहिए तब मैं बता पाऊंगा। अभी जो बदायूं में यूपीपीसीएल के 2 अधिकारियों की हत्या कर दी, एक जनरल मैनेजर, एक डिप्टी जनरल मैनेजर, जो वहां के ईमानदार प्रवृत्ति के 2 अधिकारी थे, और हत्या किया किसने? अजय कुमार सिंह ने। उनके कार्यालय में जाकर असलहे से गोली चला के हत्या कर दी। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? अरे आप भूल गए मुजफ्फरनगर की घटना। अभी मुजफ्फरनगर में रोहित कश्यप को सामंती लोगों ने जिंदा जला दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? आप क्या बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की? देखिए बातें तो आप अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर पे जाएंगे तो इतनी घटनाएं हैं। अभी आप कानपुर की, मैं 2 दिन की पहले स्नेहा घटना बता रहा हूं। कानपुर में एक 12 वर्ष की दलित बेटी के साथ भाजपाई समर्थकों ने गैंगरेप किया और हत्या कर दी। मैं तो उसका वीडियो देख रहा था, उसकी मां किस तरीके से बिलख रही थी, रो रही थी। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। भाई 9 वर्ष हो गए हैं आपकी सरकार के, आज भी आप वही विधवा विलाप करेंगे? अरे विपक्ष समाजवादी पार्टी 9 वर्ष से आपके प्रदेश में सरकार है और 2014 से केंद्र की सरकार है। आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार पा रहे हैं। किस तरीके से रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रही है। आप देखिए तो मैं कितनी घटनाएं बताऊं आपको मैं अगर मुजफ्फरनगर की मैंने आपको अभी घटना बताई, हाथरस की घटना आप देखिए किस तरीके से एक बेटी के साथ गैंगरेप किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और मेरठ की एक घटना, जो एक मां ने अपनी बेटी के अपहरण का विरोध किया, उसके तत्पश्चात सामंती गुंडों ने उनकी हत्या कर दी। क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे आप? खाली विधवा विलाप करते रहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार। हम तो 9 वर्षों से विपक्ष में है विवेक जी, आप जवाब दीजिए। और आप क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर कितनी धाराएं में मुकदमे दर्ज थे, उनकी सरकार आने पर उन्होंने खुद वापस ले लिए। आप क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? ठीक है विवेक जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। शशिलेन जी, अभी विवेक जी ने कहा कि आप तो बात ही मत कीजिए लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि आपके कार्यकाल में तो लॉ एंड ऑर्डर मरा हुआ था। इनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर जिंदा है और इन्होंने पैदा किया और जिंदा है, और अगर कभी इधर उधर होता है तो पानी छिड़क के होश में ला देते हैं कार्रवाई करके। जी स्नेहा जी, ये अपनी नाकामी को विपक्ष पे थोपना चाहते हैं जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, कानून व्यवस्था का, जो आप कह रही थी सही कह रही थी, कानून व्यवस्था का एनकाउंटर हो गया है। जो कानून व्यवस्था है, इनमें निकलना दूभर है।
पता नहीं कब आदमी जाए और उसकी हत्या हो जाए, फिर विवेक श्रीवास्तव जी जैसे लोग पैलेस में बड़े भाई बैठेंगे और बोलेंगे भाई उनके पास तो गनर नहीं था, या जी। जिसके पास गनर नहीं होगा उसकी हत्या हो जाएगी क्या? आप क्या बात करते हैं? बदायूं की घटना आप देखिए। अरे आपको तो कहना चाहिए, मानना चाहिए कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप विपक्ष पे कब तक आरोप लगाते रहेंगे? आप अपने व्यवस्था को ठीक करिए, विपक्ष पे आरोप मत लगाइए। ठीक है, ठीक है विवेक जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सुनील जी। जी स्नेहा जी, लॉ एंड ऑर्डर का ही इनकाउंटर हो गया है योगी सरकार में। एक तरफ सीएम योगी लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर होने की दुहाई दे रहे हैं, हर तरफ सुरक्षा की बात की जा रही है, फिर एक एक करके ये तमाम घटनाएं कैसे सामने आ जा रही हैं? देखिए स्नेहा जी, जी। मैं कानून व्यवस्था पर योगी जी को श्रेष्ठ मानता हूँ, विकास की व्यवस्था पर अखिलेश जी को श्रेष्ठ मानता हूँ। ये मेरी सोच है, जी। कोई सहमत हो असहमत हो। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की मैंने सब सरकारों में देखी है, थोड़ा सा कांग्रेस से शुरू किया था, उसके बाद वर्तमान तक मैं देखते आया हूँ। जी। आज उत्तर प्रदेश में रंजिशन हत्या जरूर हो रही है, वो चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे सपक, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो। जी। लेकिन गैंगवार मुझे दिखाई नहीं पड़ता था। इसी राजधानी में बात करूं तो चारबाग में माफिया अलग गोली चलाते थे, डालीगंज में गोलियां अलग चलती थी और अखबारों की प्रमुख खबरें बनती थी। आज एक गैंगवार उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा हो, बता दीजिए। एक माफिया भतीजे ने आपके ऊपर खुद गोली चलाई है, बाल बाल बच्चे उसमें। आप स्नेहा जी, जी। खबरों को लेके हमारे ऊपर भी हमले हुए, लेकिन मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, दौर था उनका, सबको भगवान ने देख लिया। हम लोगों के साथ ईश्वर रहता है और कलम रहती है, और कौन हथियार रहते हैं हम लोगों के पास? कलम ही मेरा हथियार है। देखिए स्नेहा जी, पुलिस कर्मियों की अगर बात करें तो मैं विवेक जी जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देता हूं कि बेचारे गरीब 15 दिन से माथी थाने की चौकी के अंतर्गत थाना देवा में बंद थे। आप जैसी मेरी बहनों ने इस खबर को कई चैनलों में उठाया, दिखाया, तब जाके पुलिस कहीं सख्ते में आई है और विवेक जी बता रहे हैं कि हमको हैंड ओवर करने आए। यही मानवाधिकार आयोग है, यही कानून है। 40% पुलिसकर्मी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं स्नेहा जी, संपत्तियों को बनाने में रहते हैं, गरीबों को लूटने में रहते हैं, और 60% पुलिसकर्मी आज भी हमारे सड़कों से लेकर के घरों के आसपास सुरक्षा में दिखाई पड़ते हैं। थानों में जाइए, उनका व्यवहार भी बढ़िया होता है, लेकिन अच्छाई की चर्चा कम होती है, बुराइयों की चर्चा ज्यादा होती है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, मैं भी कह रहा हूं। जी। रजिस्ट्रेशन हत्याएं चाहे वो किसी पार्टी को, उसको कौन रोक पाएगा? किसने? तो फिर ऐसे इनके ही नेता क्यों उठ करके बयान दे रहे हैं, जब देखिए कानून व्यवस्था इतनी स्नेहा जी, बेहतर, इतना एक सब तो कुछ चल रहा राजनीतिक है? कारण होता है। जी। जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की हत्या हुई सीतापुर में, हमने धरना प्रदर्शन भी किया, मोमबत्तियां भी निकाली उनके लिए, और वहां तैनात चक्रेश मिश्रा जी अपनी अलमारियां भरते रहे, अपराधियों कोई कार्रवाई नहीं की। और वहीं अंकुर अग्रवाल जी जैसे आए कप्तान सीतापुर के, आते आते उस पत्रकार के हत्यारों को वहीं पहुंचा दिया जहां उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचा रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, दो तरह के अधिकारी हैं, एक अपनी अलमारियों को भरते हैं, एक समाज की पीड़ा को हरते हैं। अब वो हमारा आपका सौभाग्य है, किस अधिकारी के पास थाने में हम किसके हाथ में पड़ते हैं, किससे पाला पड़ जाए, किससे पाला पड़ता है। इसलिए आज एक मिनट थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश में कच्चा बनियान गिरोह, सोना मुश्किल था, जीना हराम था। उसके बाद मुरचुआ आया, उसका भी हाल आपने देखा, कहां से आ गया कहां चला गया। संगठित अपराधों की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाढ़ थी, अखिलेश जी से मैं निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि अगर आपने कानून व्यवस्था सुधार ली होती, अगर आप आज कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का मर्डर हो गया है, आप ये बात समझ गए होते तो इतना विकास काम करने के बावजूद आप सत्ता से बाहर न होते स्नेहा जी। तो कानून व्यवस्था तो योगी जी की बिल्कुल है। देखिए, जिन बहन बेटियों के साथ रेप होता है, अपराधी घूमते नजर आए, बता दीजिए हम, उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है कि इनका हाफ इनकाउंटर हो रहा है, इनका पूरा इनकाउंटर हो रहा है। तो क्या कोई अपराधी पुलिस जाए, अगर हाथ जोड़े श्रीमान जी आप थाने चले चलो या जेल चले चलो, कौन जाएगा स्नेहा जी? बिन भय हो ना प्रीत। तो कानून व्यवस्था पे तो समाजवादी पार्टी पे सदैव मैं घेरता हूं। आपने विकास काम किए, मैं दावे साथ कर रहा हूं, विकास काम हम नहीं, हर मीडिया के लोग कहेंगे, सड़कें बताती हैं कि आपने क्या काम किया, जगह ही बताती है जहां बिल्डिंग खड़ा किया है आपने। ठीक है जी, इसलिए एक सेकंड और दीजिए। सुरक्षा के मामले में भी बहुत सही कर रहे हैं। मैं मुलायम सिंह जी की चर्चा इसीलिए करता हूं कि मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में मेरे दर्जनों पत्रकारों को निःशुल्क सुरक्षा मिली, जबकि उनके विरोध में लोग खबरें भी छापते रहे कि फर्जी पेमेंट हो रहा है, लेकिन 1% एक पैसा पत्रकारों से नहीं लिया गया, और जिसकी जान खतरा महसूस हुआ नेताजी की सरकार में, उसको सुरक्षा तुरंत मिल गई। इस सरकार में हमको सुरक्षा नहीं मिल सकती, कल को मार दिया जाऊं। इसलिए ये अपेक्षा इस सरकार से करना, सरकार शैडो माध्यम सुरक्षा कराएगी, ये मुंगीलाल का सपना है इसलिए जी। लेकिन अभी शशिलेन जी कह रहे थे, तो ये मान लिया जाए कि अब आम जनता की जान का मतलब कुछ नहीं है,
अगर ये दावा किया जा रहा है कि मौजूदा सरकार में सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो आम जनता को जिसको सुरक्षा नहीं मिली है उसके लिए क्या मान लिया जाए सुनील जी, कि उसकी जान का कोई अब मोल नहीं है, रंजिशन हत्या के नाम पे उसकी मौत हो जाए कोई बात नहीं, कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है, देखिए स्नेहा, कार्रवाई करके न्याय दिला दिया जाएगा। बिल्कुल सही स्नेहा जी, जी पुलिस के पास भी हमारे आपके पास, हम भी मीडिया के लोग जी। हैं, सूत्र ही होते हैं, उनसे हम खबर लिखते हैं, खबर लेके आते हैं, सूत्रों के आधार पर पुलिस हमारी काम करती है। अब तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, फिर भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा तो है, वही फिर तो भी पुलिस कुछ नहीं कर रही तो कह है। रहा हूं स्नेहा जी, 40% पुलिस वाले पैसे की तलाश में रहते हैं कि जल्दी से पैसा मिले, ये मरे या जिंदा है। और मैंने उन दरोगाओं को भी देखा, इंस्पेक्टरों को देखा है जो जानबूझ के हत्या कराए और पैसा लिए, पता चला ए ने बी को मरवाया और बी ने ए को मार दिया, तो फिर कैसे दोनों दावा पैसा कर लिया जा रहा है कि लिए। सब कुछ ये बढ़िया इस सरकार है? के बाद नहीं, मैंने सरकारों में भी देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आज वो दुनिया में नहीं है, फैसला ईश्वर सबका करता है, राजा हो या रंग को। लेकिन जिस तरह से उस इंस्पेक्टर ने हमारे एरिया में 2 परिवारों को, एक दलित परिवार एक यादव परिवार को मरवा के रख दिया, दोनों तरफ पैसा लिया और दोनों धाराएं कम लगा लाख जमानत हो गई उन लोगों की। तो कोर्ट में सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है मेडिकल की, स्नेहा जी, वो पुलिस की। दोनों तंत्रों में दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां भी पैसा चलता है, मेडिकल रिपोर्ट में भी, और यहां भी चलता है। जिस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं, विवेक जी से पूछ लीजिए कि अच्छा, वहां। सुनील जी, ये तो सिर्फ एक विषय आप लोग लेके बैठे हैं, सिर्फ तमाम घटनाएं हैं ना, लेकिन फिर हम कैसे दावा कर दे रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है? अगर ये कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी भी तभी बताई जाएगी ना। विवेक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार से लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं, तो क्या ये ज्यादा उम्मीदों की वजह से ये सब झेलना पड़ बिल्कुल रहा है? बिल्कुल भी सही कह रहे हैं स्नेहा जी। जी। अगर उम्मीद न होती तो योगी आदित्यनाथ जी ऐतिहासिक जीत न करते और रिपीट न होते। कानून व्यवस्था पर जनता योगी जी की तरफ देख रही है, और मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं, अगर भाजपा से योगी जी को हटा दिए उत्तर प्रदेश से, भाजपा कबर उसी दिन मुरझा जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सचेत हैं और काम भी कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि जिलों में जो एसपी पोस्ट किए जाते हैं स्नेहा जी, उनकी पोस्टिंग कैसे होती, ईमानदार अफसर को भेज दीजिए, मेरे जिले देख लीजिए, मैं तारीफ मक्खनबाजी बात नहीं है, चाहे हमारा डीएम हो चाहे हमारा एसपी हो, आप सोशल मीडिया पे देखिए, आंख खुलती है डीएम साहब की, जनता के बीच में खुलती है, कप्तान साहब की आंख खुलती है, जनता के बीच में खुलती है। ऐसे ही अफसरों को आप मुख्यमंत्री जी पोस्ट कराइए जो वास्तव में जनता के सेवक हैं, जनता साथ खड़े रहते हैं। विवेक जी, विश्वास बहाल हो गया उत्तर प्रदेश में, यही बातें कही जा रही हैं आप लोगों के द्वारा। आप लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, विपक्ष कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर का इनकाउंटर हो गया है। दोनों बातों को अगर साथ में रखें तो ये अधिकारियों की लापरवाही का जो मामला उजागर होता है, कब तक जनता की जान या अपराधियों के हाथ लगती रहेगी और अधिकारियों की लापरवाही का नाम देके सब कुछ चंगा होने का दावा किया जाएगा? देखिए स्नेहा जी, शासन सत्ता में बैठे लोगों के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती। अरे लोग बता रहे हैं तब दिव्य दृष्टि नहीं है। देखिए, गृह मंत्री का जनपद है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, घटना हो जा रही है। सुबह क्या करती है पुलिसिंग व्यवस्था जो आपकी है पुलिस की, वो क्या करती है? किस लिए दिया गया है बाइक, किस लिए गाड़ियां दी गई हैं? देखिए स्नेहा जी, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा शहर सीसीटीवी कैमरों की जद में है। जब आप खाने जाइएगा तो पता चलेगा कि उसमें से 50% से ज्यादा 60% भी 60% कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। और ये पुलिसिंग जो हर क्षेत्र के लिए है पुलिसिंग है, वो क्या कर रही? वो भी काम नहीं कर रही ना। नहीं कर रही है। रात में देख लीजिए, कौन सी पुलिसिंग? जो पिकेट लोग घूमते हैं विवेक जी रात में, आप 1-2 की चौराहे रात देख में लीजिए। क्या सुनील जी 24 आवर की ड्यूटी है। हमने तो रात में रिपोर्टिंग की है, देखा है जा जाके। स्नेहा जी, मैंने भी आपको इतनी सरलता से एक विषय समझाया जी। एक प्रक्रिया में एक पद होता है कोर्ट इंस्पेक्टर का, जिसको एपीओ कहते हैं या कहीं कोर्ट इंस्पेक्टर कहते हैं या कोर्ट साहब कहते हैं। उनके थाने बटे होते हैं, उन थानों का निरीक्षण करना उनकी जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई पुलिस ने कोई किसी को अनावश्यक तो नहीं बैठा रखा थाने में, किसी को 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं हो गया। जब वो लोग अपनी कार्रवाई ना करके, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करके केवल बैठ करके अदालत में कुर्सी तोड़ रहे हैं और वो थाने से दलाली खा रहे हैं कि एसओ साहब जरा हमारी मैडम को भेजना, गाड़ी दे देना, जरा वो शराब की पेटी पहुंचवा देना, वो पटाखा पहुंचवा देना दिवाली में, वो वहाँ रंग की व्यवस्था कर देना, फलाने दुकान से मिठाई पहुंचवा देना। तो जब उनका ये आलम है जी, तो आप बताइए, मैं छोटी सी इकाई बता रहा हूँ, अगर ये इकाई अपने काम को तरीके से करती तो क्या कोई विशाल राजभर, कोई विजय राजभर 14 दिन
क्या माती चौकी में पड़ा रह पाता? ये छोटी सी इकाई है। आप फिर आप कैसे कह देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, जिंदा कर दिया गया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? छोटी सी इकाई जब आराम से पैर पे पैर रख के बैठ सकती तो बड़े अधिकारी तो आप यहाँ की मौत काट रहे हो भाई। उसके ऊपर जिले में डीपीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर, पूरा अभियोजन निदेशालय इतना बड़ा बना हुआ है यहाँ पिकअप के सामने, ठीक है, करोड़ों का बजट इनका है। और हालात ये हैं कि इनको ये नहीं मालूम कि 14 दिन से कोई विजय राजभर, कोई विशाल राजभर माती चौकी में रात काट रहा है। तो विवेक जी आप लगे तो आपको मालूम हुआ था, कितने लोग आप बैठे होंगे? इतिहास बता रहे हैं लेकिन इलाज वर्तमान बता रहा हूँ, इतिहास नहीं है ये। नहीं, ये कहानी तो बता रहे हैं, घटनाएं तो गिना रहे हैं, यही घटनाएं तो विपक्ष भी गिना रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया है? मेरा ये सवाल है, उनके कार्यकाल में सब कुछ महाबेकार था, इसीलिए जनता ने आप पे भरोसा किया। हम तो कह रहे लेकिन क्या जनता के भरोसे का ये सिला देंगे आप? जब हम सुन तो लीजिए मेरी बात। हमने कहा ना कि उनके शासन काल में लॉ एंड ऑर्डर मर चुका था, उसकी मैयत निकल गई थी। हमारे शासन में जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को जीवित किया है, उसका पुनर्जन्म हुआ, जिंदा करके बिठा दिया गया है। अभी 9 साल का नहीं किया गया है, अभी 9 साल का, परिपक्व नहीं है, अभी उसको सिखा रहे हैं, अभी उतना मेच्योर नहीं है हमारे समय का लॉ एंड ऑर्डर। अब धीरे धीरे बालिग होगा, अभी तो 9 साल का हुआ ना, अभी 2 काल में 10 साल का होगा, अगले काल में कि सब बेहाल है। तब मान लीजिए सब बेहाल है। कहाँ बेहाल भाई? जैसे हम जैसे जब आपके यहाँ विवेक जी, जब आपके यहाँ सांसद, विधायक, पार्षद, हर कोई परेशान है और कहीं ना कहीं सबकी सुई आके अटक रही है पुलिस पे। परेशान इसलिए जब जनता से जुड़ा होगा तो परेशान होगा, और जब जनता से जुड़ाव नहीं होगा तो मुदो वहां कतो कचुना, सब बम बम है। दिक्कत क्या है? जब जनता से जुड़े होगे तब दर्द समझ में आएगा। हमको हमारा लोगों से जुड़ा होता है, मेरे पास शिकायत आई, मैंने लिखा पढ़ी शुरू की, मैं दौड़ दौड़ के लोगों को गया, फोन किया, निवेदन किया, तब जाकर के रात में मुझको माती चौकी की पुलिस ला करके दे गई 10 बजे रात में, पौने 10 बजे रात में राजेंद्र नगर यहाँ लखनऊ सौंप के गई, मुझसे सुपुर्दगी लिखवा के गई 14 दिन बाद। आम जनता की बातों का कोई मोल नहीं है। अरे स्नेहा जी, अगर आम जनता के लोग सुन लेते अधिकारी, तो हमारे जैसे नेताओं को कहीं चूड़ी बिंदी दुकान खोलनी पड़ती। आम जनता का मोल मतलब वो एकदम घिसा पिटा आम वाला हो गया है। मेरे लिए तो मोल है जी, लेकिन मैं बहुत सत्यता बता रहा हूं कि अगर सिस्टम में बैठे अधिकारी सामान्य नागरिक को प्रोटोकॉल देते जी, जो संविधान में सामान्य नागरिक को देने की अपेक्षा उनसे की जाती है, तो ना किसी नेता की जरूरत, ना वकील की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सीट पे बैठ जाता है वो सामान्य नागरिक को कीड़ा मकोड़ा समझता है। अगर उसको कीड़ा मकोड़ा ना समझते तो विशाल राजभर और विजय राजभर 14 दिन वहां बंद रहते चौकी में, कीड़े मकोड़ा समझ के उसको बंद किया था। फिर अगर सवाल उठ रहा है तो आप कैसे कहते रहे कि ये सब बढ़िया है? देखिए, सवाल उठ रहा है, लेकिन हमारे शासन में सवाल भी उठ रहा है, उसका निदान भी हो रहा है। मैंने स्वयं सवाल उठाया, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं, धारा 58 की 24 घंटे ज्यादा आप किसी को रोक नहीं सकते। क्या तमाशा भाई? कैसे आपने एक तरफा कार्रवाई कर दी? मारपीट हुई, दोनों पक्षों में हुई, आपने एक का मुकदमा लिखा, एक का नहीं लिखा, जिसका लिखा उसके तरफ से आप आजमगढ़ तक दौड़ रहे हैं, एक सिटिंग प्रधान को ला करके जेल भेज दे रहे हैं, उसके परिवार के एक रिश्तेदार को जेल भेज दे रहे हैं, लड़कों के दोस्त को जेल भेज दे रहे हैं। क्या तमाशा बचा रखा आपने? शादी ब्याह में अगर कोई घटना घटी है तो ठीक है, आप प्रोसेस अप्लाई करिए जो आपका पुलिस का है। ये कौन सा तरीका जो आप अप्लाई कर रहे हैं? ये तो हीनियस क्राइम में नहीं होता ये चीजें, ये हरकतें करती पुलिस। एक मामला आप बता रहे हैं जी, और तमाम घटनाओं को उठा के सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ये एकदम सही बात। हमारे शासन में सवाल है तो सवाल का निदान भी है। इनकी सरकारों में अगर निदान होता तो आपके ही राज्यसभा सांसद को इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता? देखिए, शब्दों में कड़ा तो थोड़ा जब दिल जलता तो आदमी के शब्द कड़े होते हैं। और अगर इतना निदान होता तो आपको आज बैठ के एक थाने की प्रक्रिया को बार बार पिछले कई डिबेट में उठाना पड़ता क्या? अगर इतना त्वरित निदान होता। स्नेहा जी, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप नहीं होंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा। बिल्कुल सही। 4 खंभों पे लोकतंत्र भारत का टिका है, आप लोकतंत्र की चौथे स्तंभ है। आप नहीं होंगे तो भी ये छत नहीं टिकेगी।
आगे आइए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब एक एक का अगर भ्रष्टाचार गिनाऊंगा तो आपकी डिबेट का पूरा समय चला जाएगा। ठीक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत में न्याय पाने के लिए पैर स्टील के होने चाहिए, हाथ चांदी के। एक और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति का कमेंट है पुलिस के बारे में कि संगठित अपराधी गिरोह है, अपराधियों का संगठित गिरोह है। अब पुलिस कब संगठित अपराधी गिरोह की तरह काम कर जाए, कब कानून व्यवस्था के नजरिए पे खरी उतर जाए। डर क्यों नहीं है इन्हें? किसका? सीएम योगी के डर क्यों नहीं है इनके अंदर? अरे भाई सीएम के अंदर सीएम पुलिस तो उन्हीं के अंडर में है ना। अरे अंडर में है तो सिपाही दरोगा के ऊपर अधिकारी हैं। भाई मैंने बहुत क्लियर कट बताया कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं। उन्हीं बूचड़ खानों से थाने की पुलिस लाख लाख रुपया महीना लेती है। उन्हीं बूचड़ खानों के सारे गोकशी भी हो रही उत्तर प्रदेश में, जबकि कानून है, गोकशी पूर्णतः प्रतिबंधित है। लखनऊ के कुछ थाने हैं जो लाख लाख रुपए ले रहे हैं बूचड़ खानों से, बूचड़ खानों से। तो पैसा जो दरोगा जी लेके आ रहे हैं वो एसओ साहब के माध्यम से कप्तान तक, कप्तान के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारियों से लेकर डीजीपी तक खाते हैं। ठीक है शशिलेन जी। ठीक, लेकिन हम जैसे लोग जब सवाल उठाते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होती है। हमारे यहाँ सवाल उठाने वाले भी हैं, इनके शासन में इस पर सवाल उठाना भी जुर्म था। गायत्री प्रजापति ने मुख्यमंत्री आवास के बगल में बलात्कार किया, उस महिला की तब तक सुनी नहीं गई जब तक उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश जी को उस प्रदेश से विदा नहीं किया। ये लॉ ऑर्डर पे बोलने लायक नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर पे इसलिए बोलते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को प्रदेश में जीवित किया है। अभी परिपक्व नहीं है, मैं एकदम खुले मन से कह रहा हूं। ठीक है। और हम उसको सहारा दे करके और मजबूत कर रहे हैं। जहां कहीं कमी होती है हम लोग अपनी सरकार से भी सवाल पूछते हैं। उसी में राधा मोहन दास जी ने अग्रवाल ने सवाल पूछा, हम उनके सवाल को गलत नहीं ठहराते। और उस पर देख लीजिएगा मुख्यमंत्री की कार्रवाई भी कड़ी होगी। मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को छोड़ने वाले भी नहीं। मुख्यमंत्री की नीयत और निष्ठा पे प्रदेश की जनता को भरोसा है। ठीक है। प्रदेश की जनता को अगर आज किसी पे भरोसा है पूरे प्रदेश में तो केवल योगी आदित्यनाथ पे है। हाँ वो तो बिल्कुल क्लियर है। तो योगी आदित्यनाथ पे भरोसा रखिए। राधा मोहन दास जी का जो सवाल है उस सवाल का जवाब मिलेगा, खूब कायदे से मिलेगा, बहुत कड़ा मिलेगा। ठीक है शशिलेन जी, अब विवेक विवेक जी जी बता दिए कि निष्ठा एकदम सही है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन अभी वो नौसिखिया बच्चे हैं ना पुलिस वाले, तो इसलिए कुछ बेहतर नहीं किया। कुछ नई भर्तियां हो गई हैं। अरे भाई 9 साल का बढ़ गया था, हमने जिंदा किया। 9 साल तो हमारी सरकार को हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी ने कर दिया जी, इसीलिए मैं बीच में बोला नहीं, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी भी मेरी बात कह रहे थे जी। उन्होंने खुद बता दिया किस तरीके से प्रदेश में अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं, किस तरीके से पुलिस उनसे पैसा ले रही है। और उन्होंने एक राजभर परिवार की घटना बताई, किस तरीके से उन्हें थाने में रह के परेशान किया गया। तो जो इनकी सरकार की पुलिस का जो रवैया है, तो भाजपा के हमारे साथी नेता हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने उजागर किया। दूसरी बात, अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था स्नेहा जी, मैं तार्किक बात करता हूं जी, मैं ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता। तो अभी बदायूं की घटना हुई है, जो अजय कुमार सिंह ने 2 अधिकारियों को गोली से मार दिया, उसमें से एक हर्षित मिश्रा जी थे जी। उनकी मां रो रही थी, बिलख रही थी और चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही थी कि उनके लड़के को उस अजय कुमार सिंह से रोज धमकियां मिल रही थी, और ये धमकियां कोई आज से नहीं महीनों से मिल रही थी। उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों ने एसपी को, डीएम को, विधायक को प्रार्थना पत्र दिया। अरे तो अधिकारी तो नौसिखिए है ना, तो कहां से उन्हें वो पत्र पढ़ मिलता? बात सुनिए जी। कि मुझे जान से मारा जा सकता है, मुझे सुरक्षा मुहैया करा दीजिए। अगर समय रहते हुए अगर सरकार ने या प्रशासन ने उनकी बात को सुना होता, अगर उनकी बात को सुना होता, तो आज शायद जो घटना हर्षित मिश्रा की जो हुई है, जो 2 अधिकारी, जो ईमानदार प्रवृत्ति के अधिकारी थे, जिनकी हत्या हो गई, शायद वो न होती। क्योंकि किसी बेटी ने अपने बाप को खोया है और किसी बहन ने अपने भाई को खोया है, बिल्कुल। और किसी पत्नी ने अपने पति को खोया। हम लोग तो टीवी पे डिबेट करते हैं, स्नेहा जी अगर सोचिए तो कितनी दुखद घटना है
किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई। भाई कानून व्यवस्था, मैं विवेक श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूं, तमाम घटनाएं रंजिशन हो जाती हैं, लेकिन उनपे हर घटना से हमें कोई एक नई सीख लेना चाहिए। हम लोगों को इतना सख्त होना चाहिए कि आगे की घटनाएं ना हो। अभी आप गोरखपुर की घटना आपको मैंने बताया, और किस तरीके से जो संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां उदय प्रताप नाम से एक विद्यालय है जिसमें एक 18 वर्ष के लड़के को, छात्र को गोली चला के हत्या कर दी। यानी विद्यालय में भी लोग सुरक्षित नहीं है। देखिए, बातें करने से काम नहीं चलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है, आप देख लीजिए, रोज कोई ऐसा दिन नहीं कि उत्तर प्रदेश के जिले में 4-5 रोज हत्याएं होती हैं। मैं कितनी घटनाएं आपको बताऊं। विवेक श्रीवास्तव जी जब जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं एक घटना बताता हूं। बरेली के दलित युवक का सिर मुड़वा दिया गया, उसकी मूछें काट दी गई, उसको अपमानित करने का काम किया। और मेरठ की घटना मैंने आपको भी बताई। स्नेहा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में है, तब से कानून व्यवस्था के साथ साथ छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान है। अभी मैं एक घटना बता रहा हूं, मैं एक वीडियो देख रहा था सौरीनगर विधानसभा की नीवा की। वहां एक राम नारायण चौरसिया नाम के किसान है, कर्ज से डूबकर पूरे परिवार ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। विवेक श्रीवास्तव जिससे चंद्रदूदी पे वो गांव है, वो जानते होंगे घटना हुई। तो सरकार किस दिशा में काम कर रही है? सिर्फ अच्छे नारे दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रोज बेटियों की हत्या हो रही है। अमृतकाल की बात करती है, किसान हत्या कर लेता है। किसान क्या है, दुगना करने की बात करता है, पूरा परिवार किसान जहर खा के आत्महत्या कर लेता है। नौजवानों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन जब कोई परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। विद्यालयों में गुंडा लोग इस तरीके से। शशिलेन जी, आपके द्वारा गिनाई गई सारी घटनाएं ठीक है, आपके द्वारा गिनाई गई सारी घटनाएं ठीक हैं, लेकिन विवेक जी कहते हैं कि ये घटनाओं को गिनाने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके राज्य में कानून व्यवस्था था ही नहीं। इनके राज्य में कानून व्यवस्था भी 9 साल का मासूम बच्चा है, मर चुकी थी, उसकी मैयत निकाल के गए हैं। तो रहे हैं कि नहीं था। 9 साल, एक मिनट शशिलेन जी, 9 साल का मासूम बच्चा है और उसके ऊपर पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, तो कार्रवाई तो हो रही है ना। स्नेहा जी, मुझे विवेक श्रीवास्तव जी की भी चिंता हो रही है, क्योंकि अब इन्होंने कहा कि बूचड़ खाने का पैसा पुलिस ले रही है। मुझे लगता है कि इन पर कोई मुकदमा न लिख दे योगी सरकार, क्योंकि जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे उनका नेता हो, जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो उसके खिलाफ या तो मुकदमा लिखा जाएगा या तो वो जेल में जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। शशिलेन जी, आपने मेरे बारे में चिंता की, आपको साधुवाद है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, लेकिन बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। 2020 में भी एक हादसा की घटना हुई थी, जो रेप कांड हुआ था। एक हमारे पत्रकार थे सिद्दीकी कप्पन, उन्होंने हाथरस घटना का विवरण दिया और दिखाया था। उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, 850 दिन जेल में रहे। और एक पत्रकार ने, जो मणिपुर का रहने वाला था, उसने अपने एफबी पर मणिपुर घटना का वो विवरण कर दिया था, उस पे NSA लगा दिया गया था। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा, उस पे झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे। जो शिक्षक बोलेगा वो जेल जाएगा, जो पत्रकार बोलेगा वो जेल जाएगा, जो इंजीनियर बोलेगा वो जेल जाएगा। किस तरीके से आप देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसान, नौजवान, छात्र किस तरीके से परेशान है। ठीक है, किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है। सुनील जी, जीरो टॉलरेंस के दावों का एनकाउंटर नहीं है तो क्या है ये? आखिरकार जब कहा जाता है कि सीएम योगी को ऐतिहासिक जीत दी है जनता ने उन पे बहुत भरोसा किया, फिर जनता के साथ अगर उनके अधिकारी इस तरीके से रवैया अपनाएंगे तो क्या वाकई ये ठीक है? अगर सत्ता में बैठे लोग ये कह देंगे कि विपक्ष में तो मैयत निकाल दी थी लॉ एंड ऑर्डर की, हमने तो अभी जीवित किया है, तो क्या ये उचित है कि 9 साल के मासूम लोगों के ऊपर पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाल दी जाए? तब तो इन लोगों को हटा के सीएम योगी को ही मैदान में उतर जाना चाहिए। तो वही उतरते तभी काम बनता, इसके अलावा बनता कहाँ काम है? सुनील जी, देखिए स्नेहा जी, क्या इन बातों से अभी शशिलेन जी प्रदेश का भला होगा? स्नेहा जी, शशिलेन जी ने कहा कि कई पत्रकारों पर मुकदमे लिखे गए। जी,
मेरे ऊपर तो प्राणघातक हमले भी हुए और मैं आपके बीच में बैठा हूँ। अगर कोई पत्रकार किसी, मेरा मानना है पक्ष की पार्टी नहीं बनता है, सच्चाई साथ रहता है, तब तो उसके ऊपर कुछ भी विपत्ति आए ईश्वर जो मदद करता है। ये मेरा आकलन है। हम तो सरकार की बुराई भी करते हैं, अगर कमियां होती तो दावे के साथ कहता हूँ, योगी जी की भी बुराई करता हूँ बैठ रखे, और अखिलेश जी की अगर कोई गड़बड़ हो तो मैं वहां भी कहता हूँ। हम मीडिया के लोग हैं, हमको एक पक्षी नहीं होना चाहिए, जो सत्य है वही कहना चाहिए। मेरे ऊपर तो बहुत मनाही हो गया योगी जी का। तो निश्चय जैसी कार्रवाई होती है उसके बाद अगर कोई बाहर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो सही हुआ ना, बिल्कुल हुआ। फिर आप कैसे कह दे रहे हैं कि पत्रकारों का काम ही उल्टा सीधा है? देखिए स्नेहा जी, काम उल्टा सीधा नहीं कह रहा एक हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, मैं ये- और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो वाकई पत्रकारों को चुप कराने के लिए की गई है। देखिए स्नेहा जी, जी। बिल्कुल ये भी मैं मानता हूँ। आपकी बात, ये कोई भाजपा में नहीं, जी। मैंने हर गवर्नमेंट में बिल्कुल देखा सही है। बात। अगर ये बात आपकी लाज़िम। अभी शशलेन जी कहें तो एक हमारे परम मित्र थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, राज्य मुख्यालय में मानता प्राप्त पत्रकार थे, सरोजनी नगर थाने में उनकी हत्या कर दी गई और दिखाया क्या गया कि हार्ट अटैक से मर गए, थानेदार ट्रांसफर नहीं हुआ। एक सुनील घटना जी, नहीं मैं है। एक बात आपसे- शशलेन जी, आप- एक मिनट शशलेन जी, सुनील जी मैं क्या सुनील एक जी बात बड़े आपसे संयम पूछ के सकता साथ हूं? आप लोगों की बातें सुनते हैं, शशलेन जी, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मैं एक अपनी मिनट, एक मिनट सुनील जी प्लीज, ऐसे आप दोनों लोग बोलते रहेंगे कुछ मतलब नहीं होगा। शशलेन जी, सुनील जी बड़ी संयम के साथ आप सबकी बातें सुनते हैं, तो प्लीज संयम बनाइए और सुनील जी की बातें सुनिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए स्नेहा जी, हम अपने भाई के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो पत्रकारों के साथ कोई घटना होती है, मैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं धरना प्रदर्शन करता हूं और करता रहूंगा पत्रकारों की लड़ाई के लिए। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि हम निष्पक्ष भाव से काम करें। हमारे लिए उतना ही आवश्यक सपा है, उतना ही आवश्यक भाजपा है, उतना ही आवश्यक कांग्रेस है, क्योंकि हम पत्रकार हैं। हमारे लिए गरीब अमीर खाई नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए उतने बढ़िया गरीब है सुनील जी, उतने कांग्रेस बड़े जितना गरीब। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, क्या वाकई अब हर किसी के मन में एक भाव नहीं होता। ये है? नहीं है ना, तो फिर बात स्नेहा जी, नहीं है। हम अपनी मीडिया की बात कर रहे हैं स्नेहा जी। हम ही लोगों में ऐसे लोग हैं कि एक दूसरे कब्र खोदने के लिए घुमा करते हैं। अब उन विभीषणों को हम क्या कहें, हम उस पर नहीं आना चाहिए स्नेहा जी। चलिए, अच्छे बुरे हर वर्ग में हैं। अब दूसरी बात जो अभी मैं कहना चाह रहा था, कानून व्यवस्था को लेकर स्नेहा जी, आप देखिए कि भाजपा सरकार आते आते हूटर व्यवस्था बंद कराई, वीआईपी कल्चर खत्म किया। तो 3-4 जाम क्यों लग जाता है? सुनिए तो स्नेहा जी, वही मैं आ रहा हूँ। 4-5 तक लाल नीली बत्तियां दिखाई नहीं पड़ी, अब छोटी छोटी बत्तियां आ गई। देखा गाड़ियों के ऊपर, आप भी निकलती रोड से, मैं भी देखता हूँ। उसके अंदर बैठे हुए हमारे लोक सेवक, जो जनसेवक कहे जाते हैं, पर्दे, काले शीशे, उस पर पर्दा कि जनता उनको देख भी न सके। ऐसे लोगों से आप न्याय की उम्मीद करोगे, जो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते? जिस जनता के टैक्स से वो वहां अफसर बने हैं, उस जनता का चेहरा दिखाना नहीं चाह रहे हैं जी। जैसे मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि अगर कोई भूख से मौत होगी कलेक्टर जिम्मेदार होगा, मैं योगी जी से निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जरा कलेक्टर जैसे आपने कहा, ऐसे कप्तान से कह दीजिए कि अगर आपके क्षेत्र में मर्डर होंगे तो हत्या जिम्मेदार आप होंगे। जिस दिन ये व्यवस्था स्नेहा जी लागू हो जाएगी, अपराधी की हिम्मत नहीं है। अपराधी पलता पोसता कहां है? पुलिस संरक्षण में। मैंने वो दौर भी देखा, अपराधियों को थाने चलाते हुए देखा है मैंने। बसपा सरकार में बिस्वा थाने में बात कर रहा हूं स्नेहा जी, एक माफिया शराब का पूरा, मौजूदा सरकार में नहीं है क्या? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं स्नेहा जी। वो माफिया पूरी थाना चलाता था, मैंने उसके खिलाफ खबर लिखी, करमवीर जी से पंचम तल पे थे, रेड डरवा दिया। की बात कर लीजिए। नहीं, कानून व्यवस्था में वही आ रहा हूं। बहन जी की सरकार में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो खबरें हम लोगों ने लिखा उस पर एक्शन हुआ। लेकिन आज क्या है, आज माफिया और पुलिस का संरक्षण ही कहीं न कहीं लोगों के साथ जीवन खिलवाड़ कर रहा है। इस पर सख्ती और होनी चाहिए और उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित कराना चाहिए कि जो ऐसे अपराधियों से साठ गांठ कर अपनी अलमारियां भर रहे हैं स्नेहा जी। मैं आप चैनल कह रहा हूं, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। उनकी आत्माएं सोच रही होंगी कि हम क्या करें। विक्रम सिंह जी का वीडियो देखिए। अच्छा, एक नियम आया था योगी सरकार में कि जितने बड़े अधिकारी हैं उनका ब्यौरा होना चाहिए। कितने अधिकारियों ने दे दिया ब्यौरा? इसलिए उसके बाद फिर नहीं दिया, फिर ये नियम आया, डेडलाइन भी तय कर दी गई कि फिर देना है। क्या फिर दिया गया? तो ये नजरअंदाज नहीं किया जा रहा क्या? अगर कहीं एनकाउंटर, बुलडोजर चलाना होता है या कोई कार्रवाई करनी होती है, समय सीमा के बाद कार्रवाई कर दी जाती है ना। देखिए स्नेहा जी, अपनी कब्र खोदते हुए किसी को देखा है? अब सबको कब्र में दफन होना है, तो ये कब्र ही है एक प्रकार से। जब इतना लूट के आप रखे हो, वो ब्यूरोक्रेट्स, नेता, इंजीनियर रखे बैठे हैं, यहाँ तक कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के चपरासियों की संपत्ति का जांच चला दी स्नेहा जी। आप वरिष्ठ एंकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप चौंक जाएंगे। कहने के लिए वो चपरासी फोर्थ क्लास के अरबपति करोड़पति हैं,
कॉफी हाउस तक खरीदा है एलडीए चपरासी ने, पेट्रोल टंकियां उसकी रही हैं, आज वो दुनिया में नहीं है। तो ये आप इसी पे तो भाजपा सफल होती है और अंकुश लगा रही है। अभी देखिए एक और नया आदेश आया है, संपदा आदेश आ रहा, उस आदेश का असर स्नेहा जी कितना ये बताइए। नहीं आदेश असर हो रहा है। जो ईमान कितने अधिकारियों ने ब्यौरा दे दिया ये कम से कम बता 40% तो दे दिए हैं, जो वास्तव में 40%। मेरा 2 बार की डेडलाइन में 40%, जो ईमानदार अफसर वास्तव जनतक सेवक हैं, लेकिन जो 60% लुटेरे बैठे हैं 60% के लिए डेडलाइन का मतलब सुनने बटा। अब स्नेहा जी हर साल ब्यौरा देने पड़ेगा। योगी जी ने कानून कर दिया है संपदा पोर्टल पर हर साल, पहले 5 साल में होता अभी था। इसकी पोल खुद ही विवेक जी खोलेंगे, रुकिए जरा। विवेक जी स्नेहा जी, क्या वाकई ये डेडलाइन, हर साल ब्यौरा देने वाली जो डेडलाइन है उस पे ये अधिकारी ब्यौरा दे रहे हैं? स्नेहा जी, जमीनी स्तर की बात बताइएगा। मैंने कहा है कि आप ही जवाब दे देंगे। देखिए, मैं 2-3 बातों को जोड़ के उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ ससलेन जी की, जो उन्होंने मेरे जीवन की चिंता की। जी, अच्छी बात है। लेकिन ससलेन जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने शादी ब्याह किया नहीं, बाल बच्चे मेरे हैं नहीं। मेरे लिए जैसे रेल वैसे जेल। मैं जनता की लड़ाई के लिए किसी हद तक जा सकता हूं। मैं इन अधिकारियों के दमन चक्कर से नहीं डरता। एक चीज़, मेरे पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अभी आपने बुलडोजर का नाम लिया, आज स्नेहा जी बुलडोजर का नाम मत लीजिएगा, मैं बहुत दुखी हूँ बुलडोजर के नाम से। शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति पे जो बुलडोजर जिन लोगों ने चलाया है, मेरी छाती फट रही है। क्यों फट रही है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वो शख्सियत थे आज़ादी की लड़ाई के, जिन्होंने फांसी के दिन बाकायदा कसरत की पूजा किया। और जब स्नान दान करके फांसी के लिए जो जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, बिस्मिल आज क्यों तुमने कसरत की, आज तुमने क्यों पूजा की? उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं मैं अगला जन्म और ताकत के साथ पैदा हूं और ताकत के साथ माँ भारती की सेवा करूं। और उस तख्ते पे, फांसी के तख्ते पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई थी कि मैं चाहता हूं कि मेरी अर्थी को कोई अंग्रेज या अंग्रेज फौज का सिपाही हाथ ना लगाए, मेरी अर्थी पवित्र हो जाएगी। उनकी अर्थी लाने मेरे पिताजी बाबा राघव दास गए थे गोरखपुर जेल में। उनकी अंत्येष्टि बाबा राघव दास के आश्रम में मेरे गांव के बगल बरहज में की गई है, बाबा राघव दास के आश्रम में। और आज उस महामना के, उस महामूर्ति की अगर मूर्ति पे बुलडोजर इस शासन में चल रहा है तो उन ठेकेदारों को, जिम्मेदार अधिकारियों के लिए मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा कि इनका सस्पेंशन करिए, इनको टर्मिनेट करिए। ये शहीदों के मकबरे के साथ, मजारों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ भारत की राष्ट्रवादी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज कम से कम बुलडोजर का नाम मत लीजिए। मुझे बुलडोजर से आज घृणा हो रही है, मैं दुखी हूं। तीसरा, इसीलिए मैंने ये नाम लिया था विवेक। नहीं, तीसरा आइए, आपने कहा अधिकारी शपथ पत्र दे रहे, सुनील जी ने भी कहा इनकी मजबूरी, इन्हें लोक भवन जाना है। मुझे लोक भवन नहीं जाना, ये फर्जी है शपथ पत्र सारे। एक शपथ पत्र ओरिजिनल नहीं है। सब अपने अपने बीवियों के मुकाबले में अपने आप को किराएदार दिखाते हैं। सबकी बीवियां डेयरी चलाती हैं। एक शपथ पत्र की जांच करा दो सीबीआई से। उत्तर प्रदेश का कोई आईएएस 100 करोड़ से नीचे का आसामी नहीं है। ये चोरों के संसार में आप न्याय मांगने आते हो, कहां गरीब को सुनी जाएगी? सब चोर बैठे हैं। मैं कहता हूं एक शपथ पत्र ओरिजिनल नहीं है। सुनील जी की मजबूरी है लोक भवन जाना, मुझे लोक भवन जाने की मजबूरी नहीं है। मुझे इनसे पास नहीं चाहिए। मैं जनता के चौराहे पे गाली बकता हूं। बस इसीलिए मैंने कहा था कि अभी सुनील जी, स्नेहा जी, मेरी मजबूरी नहीं है कि स्थितियां कितनी बुरी हो चुकी हैं। स्नेहा जी, सबसे ज्यादा खबरें मैंने ब्यूरो के खिलाफ लिखी हैं और जांचें भी हुई हैं। तो मैं नाम नहीं गिनाना चाह रहा हूं। 2 चीफ सेक्रेटरी से हमने पंगा लिया है जनता के लिए। लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है शशिलेन जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिर का 2 मिनट। स्नेहा जी, मैंने इतने दिनों से विवेक श्रीवास्तव जी के साथ और वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हैं सुनील त्रिपाठी जी के साथ डिबेट किया। भाई हैं आज जो डिबेट हमारे साथी भाजपा नेता ने बातें रखी सुनील त्रिपाठी ने की, ठीक बात है, कुछ मुद्दों पे हम लोग सहमत हैं। भाई, जिस दिन पूरा देश भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत दिवस मना रहा था 23 मार्च को, उसी दिन शाहजहांपुर में 1972 में स्थापित शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह की प्रतिमाएं तोड़ दी गई। और ये प्रतिमाएं तोड़ना ये उनके लिए कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अभी आपने देखा किस तरीके से मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, किस तरीके से माता अहिल्याबाई की मूर्ति को गिरा दिया गया, किस तरीके से शंकराचार्य जी का अपमान किया गया।
और उन शंकराचार्य जी को अपमानित करने के साथ साथ उनके छत्तर को गिरा दिया गया। तो जो सरकार का विरोध करेगा, चाहे वो शंकराचार्य हो और चाहे जितना बड़ा किसी भी पद पे, कितने बड़े पद पे हो, तो सरकार उस पे मुकदमा लिखेगी, उसको अपमानित करने का काम करेगी। और रही कानून व्यवस्था की, तो भाजपा की सरकार सिर्फ जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से किसी भी जिले में आप चले जाइए, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 4-5 हत्याएं ना होती हो, आए दिन बलात्कार ना होती हो, लूट ना होती हो, अपहरण ना होता हो। ठीक है विवेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की जब शासन सत्ता संभाली तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चिड़िया मर चुकी थी। हमने उसको पुनर्जीवित किया, जनता के बीच कानून व्यवस्था का भाव उत्पन्न किया। मैं बहुत बेबाकी से कहता हूँ कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर परिपक्व नहीं है। यही पुलिस कभी व्यवसायियों पे गोली भी चला देती, कभी होटल में उनकी जाके हत्या भी कर देती है, और यही पुलिस कभी उमेश पाल की जीवन रक्षा के लिए अपनी शहादत भी देती है। दोनों तरह के लोग हुए। मैं सुनील जी की उस बात से सहमत हूँ। कुछ ईमानदार कर्मचारी अधिकारी भी है, कुछ चोर बेईमान भी है। हमें उन चोरों बेईमानों का बहिष्कार करके जो ईमानदार हैं, जो कर्तव्य परायण हैं, उनको आगे बढ़ाना होगा। हमें देखना होगा, पारदर्शी नज़रिया रखना होगा, और ऐसे लोक सेवकों को जो जनता की सुनते, जैसे इनके यहाँ के जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, राजा बहुत गणपति ईमानदार। जी को, वो हैं उस तरह के हैं अधिकारी। लेकिन बहुत से IAS ऐसे जिनको आम नागरिकों से दुर्गंध आती है, ऐसे भी अधिकारी हैं। हमें इनकी जानकारी रखते हुए, छिंद्रान्वेषण करते हुए, इनके कैरियर की पूरी देखरेख करते हुए, उस हिसाब से इनको आगे जिम्मेदार पदों पर बढ़ाना होगा। ठीक है और ऐसे जो लोग नकारा हैं, नाकाबिल हैं, जो फर्जी शपथ पत्र देते हैं, इनके शपथ पत्रों की जांच कराना होगा और इनको जबरिया रिटायरमेंट देना होगा। हमें ब्यूरोक्रेसी से लेकर के प्रांतीय ब्यूरोक्रेसी, दोनों की सेवा में लगे कर्मियों की शुचिता की चिंता करनी होगी। हम आज नहीं करेंगे तो जनता हमारी कर देगी। ठीक है सुनील जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, कानून व्यवस्था मैं बिल्कुल बेहतर मानता हूं, लेकिन कानून व्यवस्था चलती किसके सहारे है? पुलिस सहारे। और पुलिस इस बार मैं देख रहा हूं कि यही हाल अखिलेश जी की सरकार में था, अनियंत्रित हो गई थी, मनबड़ हो गई थी। जिस तरह से इनकाउंटर करा करा के बाबा को ये संदेश दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं स्नेहा जी, उसके आड़ में भी कुछ काम ऐसे पुलिसकर्मी कर रहे हैं जो बाबा की पूरी छवि धोने में लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं स्नेहा जी। अब इसकी जांच कैसे हो, मैं यही कहना चाह रहा हूं लास्ट में कि योगी जी, आप उन ईमानदार अफसरों को जिले कप्तान की बागडोर दीजिए जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, जो ये काले शीशे पट्टी लगा के अंदर घूम रहे हैं, चेहरा दिखाना नहीं चाह रहे हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए, इनके पर्दे हटाइए, इनकी लाइट हटाइए। जब आप अपनी लाइट लाल बत्ती नहीं लगा सकते हैं तो इनको कौन परमिशन दे दिया है? ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा के अंत में एक चीज तो साफ है और सवाल भी है कि निवेश मित्र का पोर्टल तो अपडेट हो गया, लेकिन क्या जमीन पर पुलिस का इंसान मित्र वाला चेहरा अपडेट हो पाएगा? अगर मुख्यमंत्री के अपने गढ़ में सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं है तो क्या डबल इंजन का भरोसा निवेशकों के मन में टिक पाएगा? सियासत अपनी जगह है, लेकिन राजकुमार चौहान की हत्या और एक सांसद की चेतावनी इस बात का प्रमाण है कि यूपी में अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। स्थितियां गंभीर हैं। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।